सफला एकादशी से सफल होंगे आपके सारे काम। सफला एकादशी का ऐसा महात्म्य बताया जाता है कि इस एकादशी को करने वाले मनुष्य के सारे कार्य सफल होते हैं और उसके घर में अपरंपार धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इसी महान व्रत का महात्म्य जानने के उद्देश्य से एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी सफला एकादशी का क्या महात्म्य है, इसकी क्या कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नामक नगर में महिष्मान नामक एक राजा का राज्य था। उसके 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। लुम्पक बहुत ही कुकर्मी था। वह नित्य ही पर स्त्री गमन, वैश्यागमन आदि करता था और आम जनता को बहुत परेशान करता था। राजा का पुत्र होने के नाते कोई उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, किंतु सारी प्रजा उसके कुकर्मों से त्रस्त थी और वह इसी प्रकार अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। ये सब बात जब राजा महिष्मान को पता चली तो उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक बहुत दुखी हुआ। पास ही एक वन था और वहां पे बहुत ही प्राचीन और बहुत विशाल एक पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उसको भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा करते थे। वन में जाकर लुम्पक उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। वहां पर जाकर वह सभी जानवरों को मारकर खाया करता था और दिन में चोरी किया करता था। एक बार पौष मास का समय था। बहुत जोरों से ठंड पड़ रही थी और शीत का समय था। लुम्पक के पास पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और वस्त्रों के अभाव में वह बहुत दुखी होकर रात्रि भर सो भी नहीं पाया और उस दिन दशमी तिथि थी। अगले दिन वह ठंड के कारण बहुत ज्यादा उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह वैसे ही विक्षिप्त अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा रहा। दिन में जब धूप हुई तो सूर्योदय के बाद उसको थोड़ी बहुत चेतना आई और चेतना आने पर उसको भूख लगी। उसने सोचा चल के किसी जानवर का शिकार किया जाए, किंतु उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसके वश में नहीं था कि वह किसी जानवर का शिकार कर सके। अतः वह कुछ फल ढूंढने के लिए निकला। फल लेकर आते आते वह बहुत दुखी हो चुका था और शरीर से रुग्ण हो चुका था। फल लेकर आया और लेकर आते आते सूर्यास्त का समय हो गया। ये ही दिन था सफला एकादशी का। फिर फल लाकर उसने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये फल ही मिले हैं, आप इसको मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। ऐसा कहकर वह बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी समय बाद जब उसे मूर्छा टूटी और उसको होश आया तो ठंड के कारण उसको फिर रात्रि भर नींद नहीं आई और इस तरह उसका रात्रि जागरण भी हो गया। तो सफला एकादशी वाले दिन लुम्पक ने न जानते हुए भी उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। अगले ही दिन आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, उठो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। देखो, तुम्हारे पास कितनी सुंदर साज सज्जा से सजी हुई गाड़ी आई है। लुम्पक ने उठकर देखा तो वहां पे एक राजा की गाड़ी आई थी और वहां पे सुंदर सुंदर वस्त्र और उपभोग की वस्तुएं भी आई थी। लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत ही करुण हृदय से भगवान श्री नारायण को धन्यवाद दिया और समस्त वस्त्रों को धारण करके वापस अपने राजा के राज्य में चला गया। अपने पिता के पास पहुंचकर लुम्पक ने उन्हें प्रणाम किया। पाप नष्ट होने के कारण उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इससे राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने समस्त राज्य लुम्पक को प्रदान किया और उसके बाद लुम्पक ने शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक वहां पे शासन किया। इस तरह भगवान श्री नारायण की कृपा से लुम्पक को सद्बुद्धि प्राप्त हुई
और उसको समस्त राज्य प्राप्त हुआ। सुख वैभव का उपभोग करके वह निरंतर भगवान श्री नारायण की पूजा में संलग्न रहा। इस तरह जो कोई भी सफला एकादशी व्रत को करता है और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके समस्त मनोरथ पूरे होंगे और उसके समस्त दुख भी दूर होंगे। उसे हर कार्य में सफलता देने वाली यह सफला एकादशी परम पुण्यदायी है। इस एकादशी व्रत की तैयारी हमें दशमी तिथि से ही करनी चाहिए। दशमी तिथि को एक भुक्त रहें और अगले दिन संभव हो तो उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते तो आप फल ले सकते हैं अथवा फलाहार के स्थान पे आप कुछ एकादशी व्रत में खाने वाले सामग्री को भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद दिन भर व्रत रहने के बाद दिन में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजन करें और पूजन करने के बाद उनके हरि नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा संख्या में माला जप करें और बाकी समय भगवान श्री कृष्ण के सद शास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि के पठन पाठन में लगाएं। रात्रि में वैष्णवों के सहयोग से रात्रि जागरण करें, उनका भजन कीर्तन आदि करें और अगले दिन मंगल आरती करने के पश्चात ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, उनकी सेवा करें, गौ की सेवा करें। गौ की सेवा करने के पश्चात अपने व्रत का पारण करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे आपको इस पूजा से बहुत प्रसन्न हों और आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। आशा करती हूँ आप सब लोग इस सफला एकादशी के महात्म्य को समझ पाएंगे और इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करेंगे। हरे कृष्ण।